हिंदू धर्म में संत होने का मतलब ये है, आप मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए कि हम असली गुरु और संत को पहचान सकें। अगर हमें किसी गुरु की तलाश करनी है। आजकल तो फैंसी बाबा बहुत हो गए हैं, तो आप इनको कैसे कैसे संतों को देखते हैं? आज हर कोई अमीर होना चाहता है, हर कोई फेमस होना चाहता है। क्या हर कोई गुरु दीक्षा दे सकता है? गुरु यूं ही गुरु दीक्षा। शंकराचार्य की उपाधि है क्या? रेवोल्यूशनरी गुरु थे वो। लेकिन इतना क्रोध। हाँ, क्रोध है उनके अंदर। एकादशी के व्रत में भी लोग साइंटिफिक लॉजिक। आप धर्म और साइंस को क्यों मिला ही रहे हो? हाँ, साइंस है, धर्म है। पूरी शंकराचार्य जी जो है, कहा जाता है कि वो शिव के अवतार है। साधु संत या जो भी आप उपमा दें, वो शव होता है। लेकिन ऐसी यात्राएं कर सकते हैं शंकराचार्य, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, मतलब इन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रेन, हेलीकॉप्टर। जब अर्जुन कृष्ण से मिले तो महान योद्धा बने, और जब वो द्रोणाचार्य से मिले तो एक महान धनुर्धर कहलाए। वहीं पर भीष्म पितामह जब परशुराम जी से मिले तो उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि उनके अंदर वो धैर्य आया जिससे उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली और ये प्रण महान बन गया। और वहीं अगर हम प्रभु राम की बात करें तो वशिष्ठ जी से जब वो मिले तो उन्होंने राजपाट सीखा, शिक्षा संस्कार सीखा, और वहीं अपनी 14 वर्ष की यात्रा में जब उस वनवास के दौरान वो महर्षि अगस्त्य से मिले तो उन्होंने हृदय स्रोत का पाठ सीखा और रावण को पराजित करने के लिए एक सुंदर संकल्प के साथ अपने गुरु से वो शिक्षा भी ली। आप जानते हैं ये सारे उदाहरण मैं आपको क्यों दे रही हूं? मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक संत की महिमा क्या होती है, और जब एक संत की गुरु रूप में कृपा होती है तो व्यक्ति व्यक्तित्व बन जाता है। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जिनके लिए धर्म पर काम करना, धर्म के ऊपर लगातार काम करते चले जाना उनका शौक ही नहीं है, बल्कि ये कहा जाए ये भी एक कृपा है कि प्रभु ने उन्हें चुन लिया है इस यात्रा को महान करने के लिए। आज धर्म यात्रा में मेरे साथ भव्य श्रीवास्तव जी हैं, और जहां पर ये पत्रकारिता में मेरे वरिष्ठ हैं, वहीं पर भी एक आध्यात्मिक सोच के साथ एक नए रूप में धर्म को दुनिया के आगे लाना चाहते हैं। ऐसा धर्म जो शुद्ध भी है और सिद्ध भी है, जो साक्षात वेदों से निकल करके आया है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि संत क्या होता है? संत को समझने से पहले मैं आपको कहूंगा गुरु को समझिए। हाँ। बहुत सरल शब्दों में 2 अक्षरों के मेल से बना शब्द गुरु, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु और रू तत्व है उसमें। हम सभी अपने जीवन में जब थोड़ा पीछे जाते हैं तो हमें एक ना एक टीचर याद रह जाता है, सबको। किसी को मैथ्स का टीचर, किसी को साइंस का टीचर। क्यों याद रह जाता है? क्योंकि या तो उसने कभी हमें कोई ऐसी चीज बताई हो जो हमारे जहन में रह गई, या उसने कभी हमें मार्ग दिखाया हो। तो अमूमन जो लोग बचपन से परिस्थितिवश, जिज्ञासावश, मजबूरीवश धर्म के मार्ग पे चलना शुरू करते हैं तो भटकते हैं, सभी भटकते हैं। बड़े से बड़े धर्मगुरु से आप चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आपको आपका गुरु कैसे मिला, तो एक सहज जवाब आता है, हमने नहीं ढूंढा, गुरु ने हमें ढूंढ लिया। हाँ। लेकिन इस चेले की यात्रा में वो कई गुरु बदलता है। हाँ। तो जब वो सही गुरु के पास पहुंचता है और गुरु भी उसे पहचान लेता है, जैसा कि कई धर्मों में कहा जाता है कि जब उनका कोई गुरु मरता है तो चिन्ह छोड़े जाते हैं। तो हिंदू धर्म में संत होने का मतलब ये है कि जो मार्ग दिखाए, जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपके जीवन में कोई ऐसी अनुभूति प्रकट कर दे जिसकी आपने कभी अपेक्षा ना की हो, या अपेक्षा की हो तो आपको पता ना हो कि ये मिलेगा कैसे। जैसे परमात्मा तत्व की बात करते हैं हम, बहुत सारे शक्तिपातों की बात करते हैं, सिद्धियों की बात करते हैं, चमत्कारों की बात करते हैं, क्योंकि धर्म के आवरण में चमत्कार बहुत गहरे से गुथा हुआ है। हाँ। और उसने कहीं ना कहीं मानव को ना विवश किया है कि वो धर्म को बड़ी चीज माने। समाज में नैतिक आचरण की स्थापना से लेकर, जो कि समाज के सभी वरिष्ठों का कर्तव्य रहा, चाहे राजा रहा हो, चाहे द्वारपालक रहा हो, और चाहे संत रहे।
तो संत के निर्माण की जो प्रक्रिया है शुरू तो समाज से ही होती है। कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को जागृत अवस्था में पहुंचाने का साहस या परिश्रम करते हैं, क्योंकि वो एक यात्रा है, कोई यूं ही संत नहीं बन जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे बालक संतों की भी चर्चा की जाती है, अष्टावक्र जी से लेकर और तमाम लोगों तक। लेकिन उनके लिए भी हम ये मानते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा हुआ, वो किसी साधु के आशीर्वाद से, ऋषि पत्नी के कोख से इस तरह से जन्मे। तो संत की व्याख्या थोड़ी विस्तृत है। 100% आज जिस तरह हम संतों को देखते हैं वो संत हैं या नहीं है, इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन हाँ, संत वर्ड बड़ा है और संत एक प्रकृति या प्रवृत्ति दोनों है। हाँ। हम अपने समाज में आसपास कहते हैं ये संत प्रवृत्ति के व्यक्ति है। हाँ। यानी इतना सीधा होना, कोयला इतना सरल होना, हाँ। सपाट रेखा की तरह होना कि हम उसे देखते ही समझ जाएं। और भगवान ने चूंकि हमें इंट्यूशन, कॉन्शियस, ये सारी चीजें दी हुई है, विवेक भी दिया है, चैतन्यता भी दी हुई है कि हम व्यक्ति को देख के समझ जाए नहीं ये कोई विलक्षण व्यक्ति है। तो आम आदमी के लिए संत की परिभाषा अलग होती है और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए संत की परिभाषा अलग होती है। दोनों के लिए एक सेम नहीं होती है, क्योंकि एक में जिज्ञासा का स्तर बहुत ज्यादा होता है और एक में जिज्ञासा का स्तर सामान्य होता है, मेरे दुख कट जाए, हाँ। मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, मेरी हाँ। नौकरी लग जाए, छोटी छोटी, तो उसे हाँ। हर कोई संत लगता है। हाँ। आज की सबसे बड़ी विभीषिका यही है कि हमें हर कोई संत लग रहा है। क्यों? हाँ। क्योंकि हमको लगता है मेरा दुख दूर कर देगा। हाँ। हम टीवी चैनलों पर भी लोगों को आध्यात्मिक गुरु लिखा हुआ पाते हैं, तो हम अभी भी अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषी, योगी में अंतर क्या होता है। और चूंकि हमने पैरामीटर ही सेट कर लिया कि मेरे दुख दूर कर देगा, हाँ, पीड़ा से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। समाज को अपनी सोच को थोड़ा और उदार करना होगा, बड़ा करना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि अध्ययन करे, टेस्टिंग करे। आज हम फिजिक्स की क्लास लेने जाते हैं तो 4 कोचिंग्स के रिजल्ट्स देखते हैं। तो इसी तरह धर्म में भी आने से पहले, गुरु तलाशने से पहले, संत के पास पहुंचने से पहले, उसे टैगिंग करने से पहले कि हाँ ये संत है, क्या कथावाचक संत हैं? बिल्कुल हैं। बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो संत श्रेणी में आते हैं, जिनका जीवन निर्लिप्त है, जो किसी मोह माया से नहीं बंधे हुए हैं, जो ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो संत की कैटेगरी में आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका विलासितापूर्ण जीवन है, जो सबको दिख रहा है। तो दिख तो सबको रहा है, पर हाँ, चुनाव का निर्णय करने से पहले आपको अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाना। हम जब आपने कहा कि हम जब फिजिक्स लेते हैं या मैं कहती हूँ मैथ्स की कोई इक्वेशन सॉर्ट आउट करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है। आप मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए कि हम असली गुरु और संत को पहचान सके, क्योंकि आम आदमी जो है ना वो अपनी छोटी छोटी समस्याओं से जुड़ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि सामने वाला व्यक्ति पाखंड कर रहा है, तमाशा कर रहा है या चमत्कार दिखा करके धन की गाथा सुना रहा है। तो ऐसा कुछ बताइए ना कि हम गुरु की महिमा को कैसे पहचानें। देखिए, पहली चीज जब हम मंदिर जाते हैं ना तो हमें अनुभूति होती है। वो अनुभूति बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होती है। एक तो वो मंदिर का एक मनोविज्ञान है जो हमारे दिमाग में सदियों से बसा हुआ है कि मंदिर जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। हाँ। घंटी बज रही होगी, आरती हो रही होगी, भगवान के वस्त्र सजे होंगे, भगवान सुंदर लग रहा होगा, प्रसाद मिल रहा होगा, लोग पूजा कर रहे होंगे, एक पर्टिकुलर इष्ट की अलग तरह की पूजाएं होती हैं, उस भाव का पुजारी होगा, ऐसा त्रिपुंड लगाया होगा। हाँ। ऐसे मानक है मंदिर को लेकर, और हम उस भाव से मंदिर जाते हैं। और कभी हमारे प्रश्न चिन्ह नहीं उठता कि दुर्गा जी के 1 लाख मंदिर होने के बावजूद भी हमारी भावना हाँ। तब तक नहीं बदलती है जब तक ये कहा जाए ये वैष्णो देवी है, हाँ। या ये अलग अलग रूप बताने लगे। गुरुओं को लेकर भी हमारे यहाँ देखिए, धर्म में संप्रदायों का निर्माण किया गया। हाँ। धर्म शुरू में हो सकता है एक धर्म रहा हो, जिसको आप वैदिक धर्म कहिए, सनातन कहिए, हिंदू थोड़ा बाद में आया है वर्ड, लेकिन संप्रदायों का निर्माण हुआ। शुरू में जिन 5 देवताओं की स्तुति की बात वेदों में कही गई है, ठीक है, उनकी स्तुति से चीजें शुरू होती हैं और बाद में उन्हीं को लेकर शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों का निर्माण हो जाता है। उसमें फिर अलग अलग संप्रदाय बन जाते हैं। आज हम जब शैव अखाड़े की बात करते हैं तो वहां पे हमें 7 अखाड़ों का पता लगता है। जब वैष्णव की बात करते हैं तो वहां पे हमें वल्लभ कुल का भी पता लगता है, निम्बार्क का भी पता लगता है, और भी बहुत सारे परंपराओं का पता लगता है। फिर उसमें मत आ जाते हैं, न्याय आ जाता है, सिद्धांत आ जाता है। तो धर्म धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, बरगद की तरह फैल रहा है। जैसे बरगद की नीचे जड़ी फैली हुई है, ऊपर भी वो फैल रहा है। ऐसे में अगर हमें किसी गुरु की तलाश करनी है, ये समझना है कि ये फ्रॉड है या सही, एकदम सिंपल।
ठीक है। हाँ। तो पहली चीज, पहला मानक होगा ज्ञान, कि क्या ये जिस संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो भले वैष्णव पंथ का एक संप्रदाय हो जो नाम जप पे मान लीजिए चर्चा करता हो, तो क्या ये उस संप्रदाय के मूल भावनाओं के करीब हैं? वो मूल भावनाएं क्या है, इसके लिए 100% थोड़ा सा अध्ययन करना हो। पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा है योग सूत्र। योग सूत्र का तीसरा जो खंड है उसमें एक विभूतिपाद चैप्टर है, 56 मंत्र हैं, 56। वो पूरा और पूरा सिद्धियों पे है। अगर आप उसे सही से पढ़कर अपना लेते हैं, और बहुत सिंपल है, राजयोग की 3 प्रक्रियाएं हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। उस चैप्टर में पतंजलि ने लिखा है विभूतिपाद, कि धारणा, ध्यान, समाधि करके आप कोई सिद्धि, कोई भविष्य जानने की, किसी को सामने कुछ भी कर देने की, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं सिद्धि के पुराने समय के, जब लोग अपने मुंह से ज्वाला निकालते थे। हाँ। एक हिमालय के संत हुए जो मुंह से आग निकालते थे। सुनिए, हाँ। उनको टेस्ट करने एक युवा संत गए कि आप मुंह से आग कैसे निकालते हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा देख लो। तो उन्होंने उनसे कहा नहीं, पानी से कुल्ला करिए। तो उन्होंने कुल्ला करवाया, कहा अब निकाल के दिखाइए। वो निकाल देते थे मुंह से आग। अब उनकी जिज्ञासा बढ़ी, तो वो अपने मास्टर के पास गए, कहे अब आपसे अच्छा तो वो है, वो तो मुंह से आग निकाल देता है। कहे कौन है ये? कहे वो बहुत ऊपर हिमालय में रहते हैं। कहे चलो मुझे ले चलो। तो वो अपने मास्टर को पकड़ के ले गए उसके पास। उसके मास्टर जब उनके पास पहुंचा तो वो उनके चरणों में गिर गया कि मास्टर, कहे तू भाग गया था 2 साल पहले आश्रम से, और तू यहाँ आके क्या कर रहा है? हाँ। कह रहा मैंने आग सिद्ध कर लिया है, मुंह से आग निकाल लेता हूँ। तो कहे जो एक काम एक माचिस कर सकती है वो तू अगर 2 साल में सीख के आ रहा है तो हाँ। क्या उपलब्धि है? जैसे पानी पे चलना, एक किस्सा बड़ा मशहूर है सोशल मीडिया पे कि कोई संत पानी पे चलने का चमत्कार दिखाते थे। हाँ, तो जो काम 20 पैसे में नाव से पार किया जा सकता है, तो सिद्धियों को बहुत ही निचले स्तर पे माना जाता है। हाँ। धर्म में आजकल बहुत ब्रांडेड बाबा हो गए। मैं ये शब्द आपसे कहूंगी और माफी भी चाहूंगी कि आजकल वो मंचों पे बैठकर, पहले ये नियम था जैसे अभी आपने शुरू में बात की, अलग तरीके, हर संप्रदाय का एक तिलक है, अपना वेशभूषा है, अपने रंग है। आजकल तो फैंसी बाबा बहुत हो गए हैं। तो आप इनको कैसे कैसे संतों को देखते हैं? तो एक तो संत शब्द की व्याख्या थोड़ा सा हमने शुरू में डिस्कस की है। मुझे नहीं लगता है कि जितने भी ब्रांडेड बाबा आप जो कह रही हैं, आपके ब्रांड की व्याख्या है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत लोकप्रिय हैं। रील वील बनाते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं, कभी 2 लाख का चश्मा पहन लेते हैं, लुक एंड फील उनका अलग है, लुक एंड फील अलग है, और उनके पास अपने बचाव की व्याख्याएं हैं। हाँ, कि भाई ये तो भक्त ने दिया है। मेरा ये मानना है कि देखिए, धर्म ना कोई ये कप नहीं है। हाँ। इस चीज को समझिएगा। धर्म ना व्यक्तियों के, अगर 5000 साल से कोई धर्म चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे जीवित तत्व है। एक तो इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्विंग प्रोसेस है। तो जब जब समाज की जैसी जैसी लालसाएं होती है, आज हर कोई अमीर होना चाहता है, हर कोई फेमस होना चाहता है, हर कोई को लग रहा है कि पैसा मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए आ जाए तो यार मेरा जीवन कट जाए। इतना सरल कर लिया है हमने, 1 करोड़ आ जाए। तो उसको शॉर्टकट्स बहुत सारे अपना रहा है, बाबाओं के पास जा रहा है, कोई पर्चा लिखा रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। तो बाबाओं के साथ दिक्कत क्या है कि जब जब जैसी जैसी समाज डिमांड करता है ना, वैसी वैसी सप्लाई करता है धर्म। वैसे अपडेट होते हैं, वैसे वैसे अपडेट होंगे। आज अगर इतना शॉर्टकट सबको चाहिए तो शॉर्टकट में बाबा भी बन रहे, 2 साल में बाबा खड़ा हो जा रहा है, फेमस हो जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि सबकी अपनी परंपराएं हैं। तो मेरा ये मानना है धर्म का ना एक बड़ा ही गजब सिस्टम है। यहाँ अत्याचारी को उसी का शिष्य मार देता है। कोई भी अत्याचारी जो आज जेल में है या जिसके ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं हुई हैं, उसको किसी और ने नहीं मारा, उसको अपने शिष्य ने मार दिया, क्योंकि उस शिष्य की आस्था उसने ब्रेक की थी बुरी तरह। और कोई भी व्यक्ति जो बहुत लोकप्रिय हो रहा है और हमें लग रहा है बस यही धर्म का पर्याय है, ऐसा है नहीं। बहुत आराम से धीरे 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 सिस्टम से बाहर हो जाता है। पर हाँ, एक अच्छी चीज है इन सारे युवा धर्म गुरुओं में कि ये अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। हाँ। ये सारे धर्मगुरु इस चीज को समझते हैं कि अगर गुरु कृपा नहीं रही, अगर बड़े गुरु हमको अडॉप्ट नहीं किए तो हम बहुत ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो मेरे पास कोई भी मोह माया हो, कोई भी भजन हो, कोई भी सिद्धि हो, कोई भी चार्म हो, लेकिन उनको पता है कि एक सिस्टम है गुरु शिष्य का। तो सारे युवा धर्मगुरु आपने देखा होगा बड़े धर्मगुरुओं से लगातार मिलते रहते हैं।
हाँ, लगातार आशीर्वाद अपनी कथाओं में। अब सोशल मीडिया के हिसाब से सोचा अच्छा कोलैबोरेट करने के लिए मिलते होंगे, हाँ, मतलब एकदम ऐसे ही हाँ, सोचते हैं लोग। हाँ, नहीं, हाँ। शुरू में युवा धर्म गुरु तलाशते थे गुरु। मेरे मन में एक सवाल है और जी। बहुत दिनों से है। एक संत की, या कहा जाए कथावाचक मैं कहूंगी, उनकी शादी होती है और सेलिब्रिटीज से भी बहुत अच्छी होती है। वो ग्रस्त में है, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने संन्यास ले लिया हो, लेकिन लोगों में दो राय बनती है कि कहाँ वो मंचों से बोलते हैं मोह माया इन सब से दूर रहो, और कहाँ वो इतनी भव्यता के साथ पूरा सिनेमेटोग्राफी के साथ शादी करते हैं। इसको आप कितना उचित और अनुचित मानते दो व्यवहार है, एक हाँ तो जी। वो जो व्यक्ति है ना वो किसी का बेटा है, हैं? हाँ। किसी का भाई है, हम्म, और अब किसी का पति है। हम्म, तो एक तो वो एक सामान्य प्राणी है जो एक परिवार में जन्मा है, उस परिवार की इच्छा है और उस परिवार की परंपरा है कि वहां विवाह हो सकता है। वैष्णवों हाँ, में वैष्णव बहुत सारे पंथों में ग्रस्त। विवाह की परंपरा है। तो एक तो वो उस कर्तव्य को निभा रहा है, प्रथम। हम्म, दूसरा, एक बार एक शंकराचार्य जी हुए, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, हम्म, ब्रह्मलीन हो गए। हम्म, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मेरी बातों को फॉलो करो, मुझे मत फॉलो। मत करो। तो अगर मंच से वो मोह माया की बात कहते हैं तो मंच से इंद्रेश जी मोह माया की बात नहीं कर रहे हैं, गीता मोह माया की बात कर रहे हैं। बहुत अंतर समझना होगा ना। हमारी गीता, हमारी रामायण, हमारी रामचरितमानस, हमारे 18 पुराण, हमारे उपनिषद, वो जो ज्ञान है उसमें, उसको सरलीकृत करके किसी व्यक्ति को धर्म प्रवक्ता बनाकर ज्ञान अर्जित कर वो समाज में दे रहा है। आपने क्या है ना कि चाय और कप का अंतर समझना होगा ना। चाय चाय है, जो चाय पिलाना, आप कप पे फोकस करती हैं, सब कोई करता है। अब वो अपने जीवन में अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जो कि अनुचित है तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन अगर वो कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जो कि समीचीन है और या जो कि परंपरा के हिसाब से गलत नहीं है, हाँ, स्वीकार है। 5 स्टार में शादी करना उनका निर्णय है। वो वृंदावन की कुटिया में भी कर सकते थे, लेकिन परिवार को लगता है करना चाहिए, जिस पे समाज बट जाता है। मोह माया की बात करते हैं और ऐसा हो रहा है। तो मोह माया की बात वो उस व्यक्ति का ज्ञान कितना हो सकता है? 100 जीबी, 200 जीबी, 9000 जीबी। मानो दिमाग की क्षमता 9000 जीबी है, न्यूरो साइंस कहता है। पर वो तो उस किताब में लिखा हुआ ज्ञान समाज में, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। इन लोग के बहुत सारे व्यवहार हैं जो डिफेंडेबल नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि वो समाज में है, एक व्यवस्था में है, एक परिवार में है, तो वो उसके अनुरूप व्यवहार कर रहा है। मंच पे, व्यास गादी पे जाने के बाद वैसे भी उस व्यक्ति का स्वरूप अलग होता है। हाँ। वो एक अलग मोड में होता है। हाँ। और उसे जिम्मेदारी यह है कि उसने जो भगवत गीता याद की हुई है, जो उसे समझ आ रहा है, उसको सरल भाषा में जनता में उतार दे। कोई भी व्यापारी व्यापार करते वक्त शुद्ध नहीं रह सकता है, क्योंकि उसे व्यापार की जो दुविधाएं हैं, व्यापार की जो समाज की दिक्कतें, वो करनी ही पड़ेगी। तो मंच से उतरने के बाद वो व्यक्ति क्या है और मंच पे बैठने के बाद व्यक्ति क्या है, ये दो अलग व्यक्ति है, मैं तो हमेशा मानता हूं। तो हमें उस तरह थोड़ा उदार होके देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर वो कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जो ऐसा है कि जिसकी कोई व्याख्या, और कई बार ऐसे कथावाचक क्षमा मांगते हैं। हाँ। आपने भी देखा होगा, कभी ऐसा नहीं होता था, पर हमने तो इस देश में देख लिया, मुरारी बापू क्षमा मांगते हैं। कभी राधा पे कुछ निकल गया, आप छोड़िए, कार्षणी महाराज, गुरु शरणानंद जी महाराज, जो कि नंद बाबा कहे जाते हैं गोकुल के, कृष्ण पर एक बार बोल गए और उन्होंने दंडवत करके ब्रज से क्षमा मांगी। तो ये होता है संत का व्यवहार, कि गलती शरीर से हो सकती है और मैं क्षमा मांगता हूं अगर मुझसे गलती हुई है। गुरु दीक्षा की एक परंपरा होती है, और क्योंकि मैं वृंदावन जब भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हर व्यक्ति खुश होता है कि हम गुरु दीक्षा लेकर आए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्या हर कोई गुरु दीक्षा दे सकता है? नहीं, हर कोई कैसे दे सकता है? ये सवाल है मेरा, क्योंकि पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ही देगी ना। लेकिन आम आदमी वो कुछ संप्रदाय से इतना वो नहीं जानता है, तो वो कैसे जाने कि गुरु दीक्षा लेनी है तो हमें ये देख लेना चाहिए। मेरा अपना मानना है, गुरुओं ने एक परंपरा बना रखी है और गुरु यूं ही गुरु दीक्षा नहीं देते हैं। हाँ। मैंने कई गुरुओं के यहाँ देखा, साल में एक बार देते हैं, गुरु पूर्णिमा या स्पेशली गुरु पूर्णिमा पे देते हैं। अब और भी चलन हो गए हैं, नए चलन भी हैं, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि वो टेस्ट करके ही देते हैं,
क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि गुरु दीक्षा देने के बाद तो आपका कार्मिक संबंध जुड़ जाता है। बिल्कुल। जो पाप शिष्य करेगा वो गुरु के सर आ जाता है। हाँ, अगर वो पूर्ण नहीं करता है अपनी चीजों को जो बताएंगे तो गुरु के ऊपर तो आता है। इसलिए मेरा मानना है कि सोशल मीडिया देखकर बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा और वस्त्र पहनना शुरू कर चुके हैं और टीका त्रिपुंड और तमाम चीजें करने लगे हैं। लेकिन गुरु दीक्षा मेरा अभी भी मानना है बहुत भारी संख्या में नहीं मिल रही है। हर आश्रमों में एक प्रोसेस है कि अच्छा गुरु दीक्षा आचार्य दे सकता है। हाँ, ये ध्यान रखनी बात है। हाँ। अब आचार्य कौन होगा? तो आचार्य की भी व्याख्याएं बताई गई हैं कि हर धर्म में कौन आचार्य होगा। हर कोई आचार्य नहीं है ना, उसके भी क्रम है। बटुक होता है, बटुक के बाद भी शास्त्री की पढ़ाई करता है। अगर वो उस माध्यम से आ रहा है तो उसमें भी आचार्य की एक डिग्री होती है। हाँ। शास्त्री के बाद आचार्य होता आचार्य है। के बाद ही। लेकिन इस जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत सारे परिवारों में, जैसे वैष्णव धर्म में बहुत सारे परिवारों में पुत्र ही अब बाद में आचार्य हो जाता है। लेकिन शैव परंपराओं में आचार्य बनाने की पूरी एक परंपरा है। अवधेशानंद गिरी जी महाराज अगर जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं तो महामंडलेश्वर वही बना सकते हैं, बिना उनके नहीं बन सकता है। और अगर और गुरुज हैं, और चूंकि सारे गुरु लिनियज से आ रहे हैं, जो बिना लिनियज के आ रहे हैं उनकी कहानी अलग है। वो तो भी एक नया ट्रेंड है अभी धर्म का। ठीक है। और वो दंड फंद तमाम चीजें वहां पे होती होंगी। लेकिन जो परंपराओं से आ रहे हैं वो आचार्य है, और आचार्य ही दीक्षा दे सकता है। और दीक्षा की बड़ी मर्यादाएं हैं, दीक्षा के बड़े क्रम हैं, दीक्षा के बाद बहुत सारे नियम हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भले दीक्षा को लेकर बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं, हाँ जी, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी बहुत सारे लोग उसे निभा नहीं पाते, पालन नहीं कर पाते हैं। मतलब हम तो व्रत भी इसलिए रहने लगे हैं कि हेल्थ सही होगी। एकादशी का व्रत मतलब अब तो हम क्या, एकादशी के व्रत में भी लोग साइंटिफिक लॉजिक, तो वही है ना कि आप धर्म को, मेरा तो मानना है आप धर्म और साइंस को क्यों मिला ही रहे हो। साइंस है, धर्म है। अब यही है कि यहाँ पे आपका ज्ञान बड़ा मैटर करता है और थोड़ा सा अध्ययन बहुत जरूरी है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाज में हर कोई अपने आप को धार्मिक समझने लगा है। हर कोई धर्म करना चाह रहा है, हर कोई रील और सेल्फी खिंचाना चाह रहा है केदारनाथ और अयोध्या जाकर, और दान करते हुए बताना चाह रहा है, जताना चाह रहा है कि मैं यहाँ दान कर रहा हूँ। तो ये सब थोड़ी अलग प्रवृत्तियां हैं। अब धर्म के अनुसार क्या कलयुग का असर है, लेकिन बहुत साइंटिफिक होके भी आप सोचें या रैशनल होके बहुत आप सोचें, तो लोगों को ना अब हर चीज करके अपना शेयर पाना है कि मैंने ये किया, मुझे पुण्य मिलना चाहिए। मतलब तो ये है कि शीशा गिरा के 10 रुपया भिखारी को देते हैं तो लगता है 10 रुपए का पुण्य खरीद लिया। ऐसा भाव, अभी 20 साल पीछे चले जाइए, इसी देश में आश्रमों में लोगों ने अपनी माताजी के नाम, पिताजी के नाम बिल्कुल कमरे बनवाए हैं। अभी भी इसी देश में प्याऊस बनाए हैं, इसी देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मंदिर बनवाए हैं। लेकिन वो भाव नहीं था। और गुरुओं को इनकी जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि गुरुओं को व्यवस्थाएं देनी थी अपने भक्तों को, सत्संग हॉल बनवाने थे, कमरे बनवाने थे। तो उन्होंने आग्रह किया अपने भक्तों के, भाई 10 कमरे बनवाने हैं। तो पहले लोग सहज भाव में अपने जीवन में कमाते थे तो दशांश या दान करते दे देते, वो नियम भी था। अब क्या है, मांगने की एक संस्कृति आ गई है, जिसके कारण बहुत सारे धर्म गुरु पट्टी चलाकर मांग रहे हैं, जो कि नितांत गलत है। गौ सेवा भीख मांगकर थोड़ी ना की जाती है। एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, नहीं चलने चाहिए। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि गौ सेवा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि गौ सेवा करने वाले को उस पैसे का एक अंश भी नहीं खाना चाहिए, पाप पड़ता है। पर तो अब ये सब कठिन हो गया है। आप मेरे सामने हैं और शंकराचार्य जी पे बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं मुख्य मुद्दे पर आती हूँ। आप मुझे बहुत सरलता से बताइए और ऐसे सब बताइए कि जैसे कोई बच्चों को बताता है, शंकराचार्य की उपाधि है क्या, और ये किस तरीके से इसके अर्थ की व्याख्या की जा सकती है। तो हम अपने बच्चों को ये बताते हैं ना कि हिंदू धर्म 5000 वर्ष पुराना है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि केवल कलयुग ही 1,96,000 वर्ष का है। तो हम कल्पों में, मतांतरों में समय की गणना करते हैं कि एक कल्प 10,000 वर्ष का होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर, काइंड ऑफ। तो ये हमारे बच्चों को समझ नहीं आता है। तो अगर 5,000 वर्ष का हमारा इतिहास है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा मान्य कहा जाता है, तो उसमें धर्म अगर किसी भी वजह से आया, प्राकृतिक वजहों से आया हो, वेद जो हमारे ग्रंथ हैं
उनको अपौरुषेय कहा जाता है, यानी वो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए। और रोचक ये भी है कि और धर्मों में भी ऐसे ही कहा गया है कि इंफॉर्मेशन डाउनलोड हुई। तो वेद अपौरुषेय थे, उनकी श्रुति और स्मृति के अनुसार बहुत समय तक ज्ञान ट्रेवल किया है। फिर वो जब लिपिबद्ध होने वाली स्थिति में आया है तब उसे किताबों में लिखा गया। तो जब किताबों में लिखा जाने लगा तो हमें वैसे गुरुओं की जरूरत पड़ी कि जो उस परंपरा को अक्षुण्ण रखें, जो उस परंपरा को ट्रैवल करें। सीधी सी बात ये कि आगे ले जाएं, कैसे होगा। तो एक गुरु शिष्य परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। इसी गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलकर एक ऐसा समय आया जब बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे विचार जो हिंदू धर्म को प्रभावित करने लगे। ऐसे समय में 2500 वर्ष पूर्व का तकरीबन केरल के कालड़ी गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, मुश्किल से जन्म होता है। उसकी भी कथा है आदि शंकराचार्य के जन्म की। और बहुत अल्पायु का एक बालक पैदा होता है, क्योंकि जो उनके माता पिता थे शंकर के, उनको यही आशीर्वाद मिला कि या तो ऐसा बालक ले लो बहुत समय तक जिया, या तो कम उम्र का बालक लो और बड़ा कार्य करके चला जाए। तो उन्होंने वही तय किया। फिर आगे की कथाएं हैं कि कैसे वो 4-5 साल तक अध्ययन कर लिया। और आज भी ऐसे बहुत सी प्रोडिजी हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत कुछ याद हो जाता है। और आप किसी गुरुकुल में चले जाइए, इतने बड़े बच्चे को 1000 श्लोक याद होगा, कंठस्थ। तो ये कोई बहुत इस पे चकित होने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा नर्चर हो रहा है, उस नर्चर प्रोसेस में आपने जो डाल दिया वो सब ग्रास्प कर लेगा। और इसके बहुत सारे साइंटिफिक उदाहरण भी हैं समाज में। तो वो बच्चा जब अपने गांव में जितना अध्ययन कर सकता था कर लिया, उसने कहा मुझे और अध्ययन करना है। तो वो पैदल चल के नर्मदा किनारे अपने गुरु के आश्रम में आते हैं, वहां पे फिर वो ज्ञान लेते हैं। और मेरा मानना है कि रेवोल्यूशनरी गुरु थे वो इसलिए आए थे कि उस समय की जो धर्म की स्थिति थी, और उनसे पहले भी तो धर्म था। ऐसा तो नहीं आदि शंकराचार्य पर हिंदू धर्म था ही नहीं, बिल्कुल था, चल रहा था। आचार्य हुए, बहुत सारे गुरु हुए, उन्होंने पुस्तक 1 लाख से ज्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदू धर्म में। अभी मुश्किल से 3-4 हजार ही हैं हमारे पास, क्योंकि श्रुति स्मृति लेखन में बहुत सारा नष्ट हुआ है। आक्रांताओं के कारण भी हुआ है और सहेजने के कारण भी हुआ है। और धर्म में ना देखिए स्ट्रक्चर समय के साथ बने, ऐसा नहीं को कोई स्ट्रक्चर बना दिया गया। आदि शंकराचार्य को सबसे ज्यादा श्रेय इसीलिए दिया जाता कि उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। 4 मठ बनाए, पीठ बनाई, अखाड़ों का निर्माण किया। हालांकि अखाड़ों का निर्माण आदि शंकराचार्य के काफी बाद हुआ था, लेकिन फिर भी हम मानते हैं अखाड़ों का निर्माण किया, मढ़ियों का निर्माण किया। उन्हीं मढ़ियों के आधार पे 52 शक्तिपीठ बने, 52 मढ़ियां बनाई थी शंकराचार्य, उन्हीं के आधार पे 52 शक्तिपीठ बन गए। हर मढ़ी पर एक सन्यासी को बैठाया जो बड़ा चमत्कारिक होता था। तो इस तरह की उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। पूरे देश में घूम के 600 से ज्यादा शास्त्रार्थ किए। किससे किए? तब तो क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी, इस्लाम भी नहीं था, तो यानी अपने ही धर्म से किए। चलिए बौद्ध जैन आप ले लेते हैं, तो अपने ही धर्म में आ रही कुरीतियों से उन्होंने मांत्रिकों से, तांत्रिकों से, बहुत सारे उस समय के जो पंथ है उन्हीं से शास्त्रार्थ करके एक सिद्धांत को स्टैब्लिश किया। जैसे E = mc², वैसे उन्होंने कहा द्वैत। और इतनी प्यारी बात कही कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है। कितनी बड़ी बात। अहम ब्रह्मास्मि। नेटफ्लिक्स पर सेक्रेड गेम्स देखते वक्त अहम ब्रह्मास्मि, वो जो एक्टर है पंकज जी त्रिपाठी जी, वो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, ब्रह्म हूँ। तो वो कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। वो तो 2500 साल पहले बोल गए कि तुम ही आत्मा हो और तुम अपने आप को अपग्रेड करके परमात्मा बना सकते हो। इतनी पावर है तुम्हारे अंदर, बस तुम्हें परिष्कृत करना है, सही मार्ग पर चलना है। मतलब जैसे समाधि की एक अवस्था है जो पतंजलि के अष्टांग योग में कही जाती है, ठीक है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार लेकर समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं। समाधि की अवस्था शिव की अवस्था है। तो बहुत सरलता से भी तो उन्होंने कहा आत्मा परमात्मा एक, सारा द्वंद्व ही खत्म हो गया। हर कोई अपने आप को परिष्कृत करने लगा, चाहे साधना के द्वारा, चाहे तप के द्वारा, चाहे जप के द्वारा, चाहे कोई भी और विधि बताई गई उसे। फिर धीरे धीरे
अयनार नयनार का थोड़ा युद्ध शुरू होता है शैव वैष्णवों के बीच में। साउथ इंडिया में इनको अयनार नयनार कहा जाता है। अच्छा। तो उनके युद्ध शुरू होते हैं, तो वैष्णव मत का प्रतिपादन होता है। रामानुज जी आते हैं, रामानुजाचार्य, जिन्होंने द्वैताद्वैत सिद्धांत, फिर उसके बाद मध्वाचार्य जी आते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे गुरु, विशिष्टाद्वैत आता है, जहां ये कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। सबसे रोचक बात आप समझिए, जब जब जो जो सिद्धांत आया उसको समाज ने स्वीकार्य किया, विरोध के बावजूद, लड़ाइयों के बावजूद। 30 साल पहले तक कुंभ में हजारों साधु मर जाते थे लड़के, हाँ। परंतु उन्होंने सिद्धांतों को अपनाया, उन सिद्धांतों के अनुकूल संस्थाएं बनाई, उनका संरक्षण किया, देवताओं से उनको जोड़ा, हर जगह की एक यूनिकनेस बनाई। पुरी के विष्णु अलग हैं, तिरुपति के विष्णु अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, केदारनाथ के शिव अलग हैं। मतलब शिव का एक रूप हम शिवलिंग मान लेते हैं, आप 12 शिवलिंग घूम लीजिए, 12 रूप दिख जाते हैं। अरे कहीं छेद में जाना है, कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं। तो ये सब इतनी डाइवर्सिटी, और लोगों को ये डाइवर्सिटी नहीं समझ आ रही है। इष्ट बनाना कोई दिक्कत क्या, आप इष्ट बनाइए कि भाई मैं शिव जी को पूजूंगा, पूजिए, परंतु इससे विष्णु जी नाराज थोड़ी ना हो जा रहे हैं तुमसे। लोग लेकिन कहीं ना कहीं डर काम कर रहा है। तो डर, मेरा मानना है ना, डर ही अज्ञानता है। कि आपने जब जाना ही नहीं कि भाई हमारे यहाँ पंच भगवानों या पंच इष्टों की पूजा का विधान है, और आप आराम से एक की ही पूजा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 33 करोड़ को हम 33 कोटि पे ले आए हैं, तो अभी आगे चल के कोई और नई व्याख्या आ जाएगी। और देखिए समाज सबको एक्सेप्ट करता जा रहा है, कोई नया संत आता है उसको भी एक्सेप्ट कर देता, कोई नया भगवान आता उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है ये समाज। इतनी बड़ी उपाधि और आसानी से आदि शंकराचार्य का पद और शंकराचार्य का पद नहीं मिलता। आप मुझे बताइए कि राजनीति की बात करना, सरकार से लड़ाई करना, उस स्तर पर उतर कर आ जाना, क्या ये सही है? तो आप सीधे कहिए ना, अविमुक्तेश्वरानंद जी ये क्यों करते हैं? तो मैं ये चाहती हूँ, ऐसा क्यों करते हैं वो? हाँ सीधी बात है भाई। चाणक्य ने क्या किया था? एक राजा से बैर लेना, उस राजा के विरुद्ध किसी को खड़ा करना, चंद्रगुप्त मौर्य बताना, ये क्या राजनीति या धर्म है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई निरंकुश राजा है जिसके खिलाफ वो कार्य करे, नहीं। मेरी बात समझिए, समाज में जिस तरह की परिस्थितियां होंगी उसी में धर्मगुरु को काम करना है। आप उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते। और मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, आप निश्चलानंद सरस्वती जी की बात कर लीजिए, आप विदुशेखर जी की बात कर लीजिए, सब शंकराचार्य महाराज जी हैं, या सदानंद सरस्वती जी की बात कर लीजिए। वो समाज में एक बनाई हुई परिस्थिति में काम कर रहे हैं, या तो इग्नोर कर दें और हिमालय चले जाएं, और नहीं तो गौ हत्या की बात करें। और उन्हें और क्या मैंडेट है? उनका मैंडेट है कि गौ हत्या रुकवानी है, वेदों का प्रसार करना है, धर्म के लिए काम करना है। सरकार का भी यही मैंडेट है इस समय तो। लेकिन इतना क्रोध, हाँ क्रोध है उनके अंदर। हाँ ये मैं आपसे सवाल है, इतना क्रोध। एक मेरी परिचिता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही, कोटा में रहती है माता नीति अम्मा, उनका नाम लेना चाहूंगा आदर के साथ। उन्होंने कहा बेटा, एक समय शंकराचार्य जब अपना दंड लेकर चलता था ना, तो 100 किलोमीटर में ना स्तंभन हो जाता था, इतना पावरफुल दंड होता था उसका, यूरेनियम। उस दंड पे समझो यूरेनियम लगा हुआ है, और वो जब चलता था ना 100 किलोमीटर में किसी को बुरे विचार ही नहीं आते थे। तो आज भी मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनका ऑरा ऐसा होता है कि उनके साथ उतनी देर रह के ना हमें कोई भी उलझन सी नहीं होती। कुछ लोग मिलते उलझन ही हो जाती है, कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी आ गई, नेगेटिव एनर्जी, हम तुरंत ऑरा महसूस करते हैं। तो मेरा कहना है कि देखिए, शंकराचार्य पद जो है उसकी एक मर्यादा है। गुस्सा आता है वो उनका स्वभाव है, हाँ। क्यों आता है वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन एक चीज मानी जाती है ना, आपने भी बचपन में सुना होगा कि जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो शांत होते हैं, मौन होते हैं। मेरा नहीं मानना है। दुर्वासा शांत थे क्या? नहीं, जबरदस्ती के हमने गढ़ रखी है। एक तो हम अपने ही इतिहास को नहीं देखते हैं। 1000 धर्मगुरु ऐसे मिलेंगे आपको, ऋषि, जो इतना गुस्सा करते थे कि देवता सामने नहीं पड़ते थे, और फिर हम कहते हैं उनको गुस्सा क्यों आता है। लेकिन ऐसी यात्राएं कर सकते हैं शंकराचार्य, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, मतलब इन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रेन,
हेलीकॉप्टर, देखिए कैनन। शंकराचार्य को मूल ये दिया गया हाँ। कि आपको धर्म प्रचार करना है, अच्छा। आपको धर्म की स्थापना करनी है, हाँ। तो यात्रा तो उन्हें करनी है। ठीक। मठान में आए जो एक ग्रंथ है जो हाँ उनके जी। अनुशासन के लिए लिखा गया है, उसमें ये कहा गया शुरू में कि हम्म। वो 100 कोस की यात्रा अपने मठ के हाँ। आसपास कर सकते हैं। हाँ। लेकिन बाद में 100 कोस आप समझिए 2500 साल पहले लिखा गया। तो उन्होंने अपनी यात्राओं का दायरा बढ़ाया और आज भी पुरी शंकराचार्य, बद्रीनाथ के शंकराचार्य, द्वारका शंकराचार्य और भारतीय तीर्थ जी, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वयं उतनी यात्रा नहीं करते, पर उनके जो अब उत्तराधिकारी विधुशेखर जी हैं वो खूब यात्राएं कर रहे हैं, तो यात्रा तो कर सकते हैं। अच्छा। कोई निषेध नहीं है। समुद्र नहीं लांग सकते, विदेश की यात्राएं नहीं कर सकते। तो मुझे अभी भी याद है कनाडा में श्रृंगेरी शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बना। मैं उस समय एक न्यूज चैनल में होता था और हमने उसे बहुत अच्छे से कवर किया था। तो उनका बड़ा आग्रह था, इतना बड़ा मंदिर आप आइए। कह नहीं मैं समुद्र नहीं लांग सकता हूँ। लेकिन अब ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जब शंकराचार्य समुद्र लांग गए। पूरी ही पीठ के एक शंकराचार्य हुए जो कि वैदिक गणित के बहुत बड़े जानकार। मैंने जो सुना है कि पूरी शंकराचार्य जी जो हैं, कहा जाता है कि वो शिव के अवतार हैं। तो मेरी जिज्ञासा है और मुझे लगता है दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी क्या। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि मैं 2006 या 7 में पहली बार पुरी शंकराचार्य जी के दर्शन करने गया। मैंने हाथ बढ़ाया उनका पांव छूने के लिए, उन्होंने पांव पीछे खींच लिए। अच्छा। मैं दूसरी बार कुछ समय बाद गया। मैंने फिर हाथ बढ़ाया, उन्होंने पांव पीछे खींच लिए। अब मैं पत्रकार, तो मेरा अहंकार जगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा महाराज जी मैं आपके पांव छूता हूँ, पांव ही नहीं छूने देते हैं। तो उन्होंने इतना प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा शव को छूते हो? कहे हम शव हैं, शव को छुआ नहीं जाता है। इतने वृद्ध होने के बावजूद भी आप आज का वीडियो उठा के देख लिए, शंकराचार्य जी अपने मंच से जब उतरते हैं तो कोई उन्हें सहारा नहीं देता है, स्पर्श नहीं करता, पकड़ पकड़ के उतरते हैं। उनका ये कहना है कि साधु संत या जो भी आप उपमा दें, वो शव होता है, उसके अंदर कोई भी राग द्वेष लोभ मोह माया नहीं होती है। वो शरीर खत्म हो चुका है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी राग द्वेष मोह माया समाधि की अवस्था में है, तो ठीक है वो शिव हो सकते हैं। अब शिव की अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो शंकराचार्य की परंपरा में है हर दिन उन्हें चंद्रमौलीश्वर भगवान की हर दिन 2 बार पूजा करनी है, उनकी पूरे अनुशासन होता है। बहुत सरल हैं, ट्रेन से चलते हैं, हवाई जहाज से इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि उनका इस दंड जो है वो स्कैन नहीं होना चाहिए, या चंद्रमौलीश्वर स्कैन नहीं होना चाहिए। तो आज भी वो उसी तरह सरलता से स्टेशन पे उतरते हैं, पैदल चलते हैं। और बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं, पर उन्होंने संतत्व की सरलता को स्थापित किया है और वो बहुत ही बेबाकी से धर्म कर रहे हैं और अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। उनको प्रणाम है, क्योंकि हमें ऐसे संतों की जरूरत है जो मर्यादा को स्टैब्लिश करें। धर्म यात्रा में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नहीं, प्रणाम। जो सरल है उसके पास शरणागति है, जहां पाखंड है वहां धर्म नहीं होता। और बहुत सुंदर बात पॉडकास्ट में कही गई, वो ये कहा कि बात निकल कर के सामने आई कि तर्क होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, मगर द्वेष नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। 2 लोग जब ज्ञानी होते हैं, किसी उपाधि के पद पर बैठे होते हैं, वो तर्क संगत झगड़ा करते हैं, मगर उन दोनों में अहंकार का टकराव कभी नहीं होता। इसी चीज को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। यही होता है धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना और पूर्ण शरणागति होना।